हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू ऑफ बुओयंसी एंड फ्लोटेशन का। तो आज एमसीक्यू करने से आपके अंदर अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, हम क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं। और जो सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन ही है। यदि आप एसएससी का क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो स्टेट जेईई का क्वेश्चन उसके आगे कुछ नहीं होता है, क्योंकि एसएससी का लेवल और एसएससी का सिलेबस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और देखिए इसीलिए हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी में सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अब अलग-अलग स्टेट में, किसी स्टेट में हाइड्रोलिक सिलेबस में नहीं रहेगा, तो किसी स्टेट में सॉइल मैकेनिक्स सिलेबस गायब कर देगा, किसी स्टेट में आपका आपका सिटी गायब कर देगा, किसी में एनवायरनमेंट गायब कर देगा। उसके साथ-साथ क्या होता है, ये किसी-किसी में क्या होता है कि हाइड्रोलिक तो सिलेबस में रहेगा, लेकिन बुओयंसी एंड फ्लोटेशन चैप्टर का किसी डिपार्टमेंट में बुओयंसी एंड फ्लोटेशन गायब कर देगा सिलेबस से, तो किसी में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड गायब कर देगा सिलेबस से। हर एग्जाम में, लेकिन एसएससी जेईई एक ऐसा एग्जाम है कि सारे मतलब कि चैप्टर सारे मिलेंगे आपको और वो सब्जेक्ट भी सारे मिलेंगे। तो एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि भाई आवाज़ वगैरह क्लियर ठीक है। चार्ज हो गया, ठीक है। कह रहा है द सेंटर ऑफ बुओयंसी ऑलवेज, कह रहा है कि सेंटर ऑफ बुओयंसी क्या होता है। अब देखिएगा जो हम पढ़ाए थे, पढ़ाए थे, देखिए सेम जो हम कंसेप्ट जो हम बोल दिए वही समझिएगा, आपका एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बुओयंसी शुरू किया था, उसी में बताए थे हम। क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ बुओयंसी ऑलवेज कोइंसिड्स कोइंसाइड्स coincide with the center of gravity, center of gravity होता नहीं, coincide with the center of the volume of fluid displacement, remain above the center of gravity, remains below the center of gravity। तो कहाँ होता है भाई, वॉल्यूम जो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करता है उसी के सेंटर पे, है ना। कितना आसानी से हम कर पा रहे हैं, कितना आसानी से हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, सेकंड क्या कर रहा है, ए सबमर्ज बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बुओयंसी इक्वल टू। क्या कर रहा है कि एक सबमर्ज बॉडी है तो बुओयंसी कहाँ किसके बराबर होगा, तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस 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 कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, देखिए एक चीज हम बार बार बोल रहे थे, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ बुओयंसी फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, किसके थ्रू, सबसे पहले पहले तो हम प्रिंसिपल वही पढ़े थे भाई, कहाँ गया प्रिंसिपल, आर्किमिडीज है कि नहीं, सी नहीं, क्या है आपका बी ऑप्शन है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा है, तीनों बी भी हो गया, तीनों बी भी, वाह 1 2 3 सब बी भी हो जाता है भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये समझ जाएंगे ना, बी लिखे में, कैपिटल में नहीं लिखना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि ए फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर, कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटा सेंटर कहाँ था, ऊपर, मेटा सेंटर कहाँ रहेगा भाई, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, एबव द मेटा सेंटर, एबव द सेंटर ऑफ बुओयंसी नहीं, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या हो जाएगा भाई, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या रहेगा आपका, ऊपर रहेगा। ठीक है, फिर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, बिलो द फ्लोटिंग बॉडी का है ना, कहाँ करा भाई, फ्लोटिंग बॉडी का, तो एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो किसमें हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चौथे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मेटा सेंटर ऊपर रहेगा। कहे थे ना एमजी, एमजी एमजी क्या था आपका, मेटा सेंटर से सेंटर मतलब मेटा सेंटर हाइट था। चलिए अभी आएगा, तो बुओयंसी डिपेंड अपॉन, कह रहा बुओयंसी किस पे डिपेंड करता है भाई, प्रेशर, बुओयंसी में प्रेशर आता ही नहीं है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये लग रहा है भाई। अब विस्कोसिटी कंप्रेसिबल बुओयंसी में तो आता नहीं भाई, ये तो प्रॉपर्टीज का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑफ सही। अरे बी हो रहे हैं भाई, क्या बात है। छठा देखते हैं, छठा देखते हैं भाई, इसमें भी ना बी हो। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज द मेटा सेंटर शुड बी, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, है कि नहीं। एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी तो जस्ट पीछे पड़े हैं, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एबव द सेंटर ऑफ बुओयंसी, बिलो द सेंटर ऑफ बुओयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या हो जाएगा आपका एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, चलिए भाई आगे देखते हैं।
आगे क्या मिलेगा आपको, द पॉइंट इन इमर्ज बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन इज एक नन एज। क्या हो जाएगा बताइए, बहुत आसान है भाई। द पॉइंट इन द इमर्ज बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन एक नन एज। भाई नीचे से ऊपर कौन सा काम करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं, सेंटर ऑफ बुओयेंसी। क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ बुओयेंसी। रिजल्टेंट प्रेशर द लिक्विड में बी टेकन एक्ट, क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बुओयेंसी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तो काम करता है भाई इमर्ज बॉडी पे, क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ बुओयेंसी। ठीक है, चलिए आठवां देखते हैं। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन ए इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड, बुओयेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, बुओयेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका, बुओयेंसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई स्टेबल है तो देखना पड़ेगा फिर वही, इसीलिए देखे थे बहुत चीज में टाइम लगा था, ये आता है ठीक है, स्टेबल वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अब ना ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, क्यों रिपीट इसलिए हो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन रिपीट किया तो हम भी रिपीट किए, है ना, क्वेश्चन रिपीट किया तो हम भी कई जितनी बार आए उतनी बार हम लेकर के आए हुए। क्या करा भाई, हाँ, ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इज मेटा सेंटर हाइट जीरो, नहीं, व्हेन मेटा सेंटर इज एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हेन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट सेंटर ऑफ बुओयेंसी। तो हमको मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इन ओड शेप बॉडी वेटिंग 7.5 किलो and occupying 0.01 cubic meter volume will be completely submerged in a fluid having specific gravity। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है भाई, आपका न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देते हैं, कह रहा है कि ए ओड से वेट कितना है भाई, यानी मास दिया है, क्योंकि यहाँ यूनिट किलोग्राम है ना, आ जाएगा भाई 7.5 किलो, आ जाएगा आपका 7.5 kg। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, 0.01 मीटर क्यूब, यही कह रहा है ना वॉल्यूम। कह रहा है कि वॉल्यूम विल बी द कंप्लीटली सबमर्ज इन ए फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। कह रहा है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, देखिएगा कुछ नहीं है, वेट ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू mg, mg इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रो जी वी, रो जी वी होता है भाई सबमर्ज बॉडी, ये होता है, वी होता है आपका सबमर्ज बॉडी, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो m का मान 7.5 हो जाएगा, g का मान जी से जी काट दें क्या यहीं पर, कोई बात काट देते हैं। ठीक है, चलिए भाई काट दिए हम। चलिए उसके बाद रो का मान पूछना, क्योंकि पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा डेंसिटी इस फ्लूइड का अपान में पानी का डेंसिटी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इनटू सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम 0.01, तो रो यहाँ से क्या मिल जाएगा, रो मिल जाएगा आपका कैलकुलेटर। ठीक है, रो क्या मिल जाएगा देख लेते हैं अभी, तो 7.5 डिवाइडेड 0.01 क्या हो जाएगा आपका 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्या दे रहा है 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 750 भाग दे देंगे हम 000 से 0.75, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 0.75 हाँ, कह रहा है कि ए बॉडी, ठीक है, क्या कर रहा है, ए बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ए बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे होगा भाई, इक्विलिब्रियम में कई कंडीशन बताए थे, जो बताए थे हम, एक तो ऊपर जो पूरा इमर्ज था एक फ्लोट कर रहा था, ठीक है, तो पूरा इमर्ज जो था उसमें दो था, वो फ्लोटिंग में भी, तो पहला कंडीशन ऊपर का बल नीचे लगेगा, तो देखते हैं देख लेते हैं पढ़ लेते हैं। हॉरिजेंटली मूव कोई मतलब नहीं, मूव वर्टिकली ये सब तो हम बताए नहीं थे, रोटेट ये सब नहीं बताए थे, ऑप्शन नंबर डी है ना, क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, मेरा बताया हुआ इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ कुछ नहीं उसमें से फालतू दिया। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं भाई क्या कर रहा है, मेटा सेंटर हाइट इज गिवन एट द डिस्टेंस बिटवीन, मेटा सेंटर हाइट क्या होता है mg,
यानी मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी। mg क्या हो जाएगा भाई, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी, यही तो होगा, है ना, क्या होगा आपका, यही होगा। चलिए देखते हैं भाई यही है कि नहीं। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड द मेटा सेंटर पहले मिल गया भाई, ठीक है। तो मेटा सेंटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थीन होलो कोन लाइज ऑन। कह रहा है कि थीन है होलो कोन से, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थीन होलो कोन लाइज ऑन, तो ए क्या करता है भाई, 1/3 पे, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको थोड़ा याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल एट द, यहीं से याद रखना है, एट द हाइट ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस, ठीक है। टोटल हाइट एबव क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी, दिस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज महाराज आ गए। क्या हो जाएगा आपका, सी, है ना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force act through the centroid of the, हाँ क्या हो जाएगा भाई, 15 देखिए, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force act through the centroid of the वॉल्यूम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना। 15 क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो जाएगा, यानी डी, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के आपके सेंटर पर कार्य करेगा, ठीक है। आसान है, देखना जो हम बोले थे शुरू के जो हम बोले थे वो उसके बाद देख, दो कॉन्सेप्ट मिलेगा, जैसे अभी आया था, कौन वाला आया था, शंकु वाला, थीन होलो वाला, ठीक है। तो द टाइम ऑफ ऑसिलेशन, देखिए ये सबसे लास्ट में कराए थे ना, जब फ्लोटेशन खत्म हुआ था, तो सबसे लास्ट में पास्कल से पहले यही कराए थे। द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी विद द इंक्रीज इज मेटा सेंटर हाइट, तो क्या था, टी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था मेटा सेंटर हाइट के, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑसिलेशन फ्लोटिंग में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 का क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सही है। आगे चलिए 17 देखते हैं, विच वन ऑफ द, हाँ 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बुओयेंसी, सेंटर ऑफ बुओयेंसी कर रहा है, कौन सा आपका सही है, क्या कर रहा है, कौन सा सही है, तो देखते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ बुओयेंसी, इट इज द पॉइंट वेयर बुओयंट फोर्स एक्ट, विच ऑफ द करेक्ट, which one of the following correct sentiment is correct about the center of buoyancy, it is the point where buoyant force act, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं भाई, आगे क्या कर लेते हैं हम लोग, बढ़ लेते हैं कि आगे क्या करा, ठीक है। it coincide with the centroid of the volume of water displaced, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए, it is the point where buoyant force act and coincides with the सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए वाला सबसे करेक्ट मिला है आपका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आउटसाइड बॉडी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो क्या, इट इज पॉइंट वेयर बुओयंट फोर्स एक्ट, वहां उसको सेंटर ऑफ बुओयेंसी होता है भाई, ठीक है। इट कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन क्या, इट इज द पॉइंट वेयर बुओयंट फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वाटर डिस्प्लेसमेंट, है ना। दोनों को लिख दिया उसी में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 का रहा, ए रेक्टेंगल ब्लॉक इज डायमेंशन 211 इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद द इमर्जिंग डेप्थ 0.5, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक किलो न्यूटन, द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हैं भाई, इसको क्या कर सकते हैं आप, लगा सकते हैं, लगाएंगे क्या, इसको लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है, कह रहा व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक कह रहा है। हम क्या बताए थे, रो जी डी, क्या है, सबमर्ज बॉडी, क्या था, यही मेन उसमें था, बुओयेंसी फ्लोटेशन में, यही तो
फार्मूला था। अब फिर कभी मेटा सेंटर हाइट निकालने का आ जाता है जीएम, ठीक है। तो क्या था, यही निकालना आपको। रोजी, रोजी क्या है भाई, रोजी यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ वाटर रोजी, रोजी यानी स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ ना। तो क्या हो जाएगा आपका, रोजी को लिख सकते हैं 10 गुणे यूनिट चेक कर रहे हैं, यूनिट चेक कर रहे हैं, किलो न्यूटन में ही पूछ रहा है तो 10 पे 3 नहीं करते हैं, ठीक है। किलो का हम 10 पे 3 करने जा रहे थे और 10 किलो न्यूटन में ही पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक किलो न्यूटन में, तो 10 ही रख देंगे। रोजी का मान हो गया। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी, तो कितना सबमर्ज हो रहा है भाई, गहराई 0.5 ही हो रहा है। तो देखिए ऐसा ब्लॉक जो है ना, ऐसा है, यही तो ब्लॉक होगा, यही क्या होगा आपका, यही आपका ब्लॉक होगा। लेकिन सबमर्ज कितना हो रहा है, यही हो रहा है, कितना 0.5, कितना हो रहा है आपका 0.5 मीटर हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 0.5 मीटर हो रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर, तो 2 गुणे 1 एरिया मिल गया, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। तो कितना वेट हो जाएगा, कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, वेट कितना हो जाएगा आपका 10 गुणे 2 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा, 10 ही आ रहा है, 10 किलो न्यूटन। वेट कितना है 10 किलो न्यूटन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या करा है, द स्टेबल इक्विलिब्रियम, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड टू बी फ्लोटिंग बॉडी, है ना। ये सब स्टेबल अनस्टेबल तो हम लोग देखे अच्छे से। क्या करा भाई, स्टेबल है तो मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो क्या हो जाएगा पी, मेटा सेंटर ठीक है, क्या हो जाएगा आपका द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ मेटा सेंटर, हाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 क्या देखना है हमको, 20 नंबर क्वेश्चन देखना। क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि देखिए 20 वाला क्वेश्चन ना, इसको हम बाद में बताएंगे, 20 वाला क्वेश्चन हम नहीं, ठीक है 20 वाला क्वेश्चन हम नहीं किए हैं तो इसको हम बताएंगे बाद में। और एक क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, और एक क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है 20 वाला। और मतलब 20 वाला क्वेश्चन का न्यूमेरिकल, ठीक है आसान है। 20 वाला क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हम आप मतलब वो मेथड नहीं बताए हैं आपको उस तरह का निकालने का, बाकी रोज ही भी निकालेंगे, थोड़ा सा भी 2 पेज का चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हम एक लेक्चर लेकर आएंगे, वहाँ से आप निकालना इसको जान देंगे, इसको हम कराएंगे नहीं बाद में, इसको खुद आप करके भेज दीजिएगा, ठीक है। मतलब आप करके आंसर मैच कर लीजिएगा, हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो मैच कर, मतलब कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, डोंट वरी। 21 क्या है, 21 का ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, फिर वही क्वेश्चन है स्टेबल, हम कह रहे थे ना ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हाँ, लेकिन इसमें ऊपर नीचे नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पूछ रहा है। एक हम बताए थे पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, तो स्टेबल में पॉजिटिव होता है ना, 0 क्या जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। मेरा सेंट्रल हाइट क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, ठीक। हाँ देखिए ए वाला जो क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन यानी 20 नंबर और 22 नंबर, ए परसेंटेज देखिए 90%, और इसमें क्या है भाई ये 14% है ना। तो इसके क्वेश्चन का हम ट्रिक लाएंगे जो कि 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना, 2 लाइन में हो जाएगा। तो एमसीक्यू कराने से भी फायदा है, जो छूटेगा यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हो तो जाएगा ये, वही वही फार्मूला लगेगा, बुओयेंसी फॉर बेटा बॉडी समझ वही फार्मूला, लेकिन थोड़ा परसेंटेज दिया ना तो फिर ट्रिक से नहीं निकलेगा, तभी और 2 पे मतलब कि पेज में जाएगा, ठीक है। एकदम ट्रिक इसको लेके आएंगे, डोंट वरी, हम इसको बताएंगे, ठीक है। नहीं बताएंगे तो आप एसएमएस कर सकते हैं, है ना। ठीक है 23 नंबर देख लेते हैं, 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ बी ऑफ बुओयेंसी है, सेंटर ऑफ, देखिए बड़ा क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, पहली बार बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। क्या कह रहा है, इफ बी क्या है सेंटर ऑफ बुओयेंसी, जी क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी1 क्या है न्यू सेंटर ऑफ बुओयेंसी, है ना, यानी पार्शियली सबमर्ज बॉडी है, समझ जाना है कैसा है पार्शियली सबमर्ज, क्योंकि बी1 क्या है न्यू सेंटर ऑफ बुओयेंसी व्हेन द फ्लोटिंग बॉडी रोटेट बाय एन एंगल थीटा, देन द लोकेशन ऑफ मेटा सेंटर कहाँ होगा भाई, कहाँ होगा बताइए। इन बिटवीन पॉइंट बी1 मेटा सेंटर क्या होगा, इन द लोकेशन, देन द लोकेशन विल बी क्या हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी पासिंग थ्रू बी एंड जी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू बी1, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ना इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जो हम कराए थे जिसे हम कहे थे मेटा सेंटर कैसे मिलेगा, तो वही है, ठीक है।
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी पासिंग थ्रू P एंड G, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू B1। ठीक है, यानी ऐसा हो गया, कह रहा है कि एक लाइन जा रहा है जो कहाँ जाएगा भाई, P और G से मिलता हुआ, और एक वर्टिकल लाइन जो B1 था है ना, बड़ा बनाएंगे B1 जहाँ कट करेगा, तो वही कह रहा है लोकेशन ऑफ मेटा सेंटर। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 का आगे बढ़ाने का नहीं आ रहा, यानी ये लास्ट क्वेश्चन। 24 क्या है भाई आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कह रहा है स्टोन वेट 250, वेट कितना दे रहा है भाई, 250 न्यूटन दे रहा है। होमवर्क दे दे क्या नहीं, ठीक है। ए स्टोन वेट 250 न्यूटन इन एयर एंड 150 न्यूटन इन वाटर। ठीक है, एयर में है, एक कहाँ है आपका एयर में है, और वेट कितना है आपका 150 न्यूटन है, किसमें वाटर में, किसमें हो जाएगा ये वाटर में हो जाएगा। इफ द यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो यूनिट वेट है, देखिए यूनिट वेट मतलब समझ जाना है कि इसका यूनिट क्या दे रहा है। यूनिट वेट कहाँ समझेंगे कि भाई इसका यूनिट क्या दे रहा है। ठीक है, तो यानी यूनिट वेट दे रहा है, यानी रोजी का दोनों वैल्यू, क्योंकि रोजी यानी स्मॉल डब्लू, समझना है। ठीक है, क्या दे रहा है आपका 1 2 3 4 न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्टोन, करा वॉल्यूम बताइए, बहुत आसान है, वॉल्यूम बताइए। तो अपरेंट वेट लॉस बताए थे, ठीक है भाई। टोटल वेट, वाटर का टोटल वेट क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेट ऑफ एयर माइनस क्या था बोयेंसी फोर्स, यानी रो जी बी। देखिए रोजी किसका है, रोजी डायरेक्ट दिया हुआ है वाटर का, यही तो होगा। नीचे दो फोर्स लग जा रहा है कि नहीं, यहाँ से निकाल लीजिए आप, यहाँ से क्या करिए निकाल लीजिए भाई, क्या करना पड़ेगा, निकाल लेंगे क्या, बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। तो वेट ऑफ वाटर क्या है, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं 150। वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा आपका, एयर भाई, वेट ऑफ एयर क्या है आपका 250, क्या हो जाएगा आपका 250 माइनस क्या हो जाएगा, रोजी का मान कितना है भाई 10,000, और वी हमको चाहिए था, है ना, 10,000 और वी हमको चाहिए था। ठीक है, चलिएगा 10,000 वी को उधर कर रहे हैं हम, 10,000 वी उधर चले जाइए, और 250 में 150 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100। तो वी क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, वी क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, उसमें एक है ही, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर लेंगे, कर ही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन का न्यूमेरिकल। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और एमसीक्यू, अब एमसीक्यू खत्म करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।